तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप किसी भी एनसीडी या फिर बॉन्ड का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हो कैश इनफ्लो के हिसाब से। ध्यान रहे, मैं यहाँ पर किसी भी तरीके की वाईटीएम की कैलकुलेशन को नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल तरीके से कैलकुलेट करने के लिए कैश इनफ्लो की मदद ले रहा हूँ, ताकि यहाँ पर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पता चल सके। यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में हम जितना रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे हमारा कैश इनफ्लो के हिसाब से कितना रिटर्न कैलकुलेट हो रहा, वो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो जब भी आप किसी एनसीडी को मार्केट से खरीदते हो और वहां पर आप टिल मैच्योरिटी तक इन्वेस्टेड रहते हो। यहाँ पर आप सिंपल तरीके से अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमें सबसे पहले अपने एनसीडी के डिटेल्स के बारे में जानना पड़ेगा, जैसे वहाँ पर कूपन रेट क्या है और मैच्योरिटी डेट क्या है, प्लस करेंट प्राइस क्या है, या फिर आप जिस प्राइस पे बाई कर रहे हो वो प्राइस क्या है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का एनडी सीरीज का दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे अभी करेंट का प्राइस है 1082 रुपये, यानी अपने फेस वैल्यू से प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जनरली यहाँ पर आपको फेस वैल्यू भी पता करना पड़ेगा किसी भी एनसीडी का, और नॉर्मली जो फेस वैल्यू रहता है किसी भी एनसीडी या फिर बॉन्ड का जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड है, वहाँ पर 1000 रुपये फेस वैल्यू रहते हैं पब्लिकली लिस्टेड बॉन्ड्स का। तो यहाँ पर हम जैसे रिडम्पशन डेट देखें तो वो है 27 सितंबर 2023 का, और यहाँ पर कूपन रेट की बात करें तो वो है 8.9% और फेस वैल्यू है 1000 रुपये का। यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट होता है ईयरली, और जो ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो 27 सितंबर को होता है हर साल। तो यहाँ तो पहले हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर हमारा कैश इनफ्लो कितना हो रहा है। तो हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं हमारा इंटरेस्ट इनकम कितना हो रहा है। तो जैसे 8.9% पर ईयर कूपन रेट है, तो 89 रुपीज़ पर ईयर होगा एक एनसीडी पर। तो हमें यहाँ पर 3 साल एनसीडी का इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे 2020 का भी इंटरेस्ट मिल चुका है, तो यहाँ पर 2021, 22 और 23 3 साल के लिए हमें यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो 3 से इंटू कर लेना, तो 267 रुपीज़ इंटरेस्ट इनकम हो गया। अब क्योंकि हम यहाँ पर फेस वैल्यू से ज़्यादा में बाई कर रहे हैं, जैसे 1000 रुपये का फेस वैल्यू लेकिन हम 1082 रुपये पे बाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो 82 रुपीज़ है उसे हमें माइनस करना पड़ेगा अपने इंटरेस्ट इनकम से। तो जैसे यहाँ पर 82 कर देते हैं, तो हमारा जो एक्चुअल कैश इनफ्लो हुआ तो वो 185 रुपीज़ का हुआ। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर कितने दिनों तक इन्वेस्टेड रहेंगे। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए सिंपल तरीका है, हम एज कैलकुलेटर या फिर किसी भी डे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे जिस डेट को हम बाई कर रहे हैं वहाँ पर पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर जिस डेट में रिडम्पशन हो रहा है अपना उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि 27 सितंबर 2023। तो यहाँ पर हम अपना कैलकुलेट कर लेते हैं कितना इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन है। तो यहाँ पर हमारा जैसे 1052 दिन का इन्वेस्टमेंट टाइम है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपने रिटर्न को 1052 दिन से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया 0.17। अब इसे डिवाइड कर देते हैं अपने परचेज प्राइस से। जैसे कि हमारा परचेज प्राइस आ जाता है यहाँ पर 1082 रुपये का। अब इसे हम इंटू कर देते हैं 365 से। तो हमारा जो यहाँ पर एक्चुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो रहा है पर ईयर के हिसाब से वो रिटर्न हो जाता है 5.93% का। यहाँ पर कैश इनफ्लो के हिसाब से ये रिटर्न कैलकुलेट होकर आया। अगर आप यहाँ पर वाईटीएम को अप्लाई करोगे तो वाईटीएम से अप्लाई करने से यहाँ पर थोड़ा फ्लक्चुएशन दिखेगा, इसलिए यहाँ पर मैं एक्चुअल रिटर्न के हिसाब से यहाँ पर कैश इनफ्लो के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब जैसे मान लेते हैं आप इसी एनसीडी को बाई कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ पर बाई कर रहे हो इस बार डिस्काउंट पर। जैसे कि यहाँ पर फेस वैल्यू 1000 रुपये है, तो मान लेते हैं आप 950 रुपीज़ में यहाँ पर बाई कर रहे हो। तो अब देखते हैं यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होता है। तो जैसे यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट इनकम होता है 89 रुपीज़ का 3 साल के लिए, प्लस हम यहाँ पर क्योंकि डिस्काउंट में बाई कर रहे हैं, जैसे फेस वैल्यू के डिस्काउंट में बाई कर रहे हैं, तो हमारा ये जो डिफरेंस हो गया वो हमारा रिटर्न हो जाता है एक तरीके से। तो यहाँ पर जो फेस वैल्यू और बाइंग प्राइस में डिफरेंस हो गया वो 50 रुपये का हो गया। तो हम इसे अपने इंटरेस्ट इनकम में ऐड कर लेते हैं, जैसे 50 रुपीज़ को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 317 रुपीज़ हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ। अब जैसे हमारा यहाँ पर बाइंग प्राइस आ जाता है 950 रुपये का, और हमारा यहाँ पर जैसे इन्वेस्टमेंट टाइम है 1052 दिन का। अब इसे हम 365 से इंटू कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें पता चलता है हमारा जो यहाँ एक्चुअल रिटर्न होता है वो 11.5% एनुअली होता है एवरेज के हिसाब से। आप ठीक इसी तरीके से किसी भी मंथली इंटरेस्ट पे आउट
एनसीडी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पर आप एलिजिबल हो कि नहीं इंटरेस्ट पाने के लिए, आप ये चेक कर लेना। आप ये कैसे चेक कर सकते हो? इसे चेक करने के लिए आपको इंटरेस्ट रिकॉर्ड डेट पता होना चाहिए। इंटरेस्ट रिकॉर्ड डेट के टाइम में अगर आपके पास एनसीडी है तब आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपके इंटरेस्ट रिकॉर्ड डेट के टाइम में एनसीडी नहीं है तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट एनसीडी में क्या होता है, साल के बीच में कोई भी इंटरेस्ट पे आउट नहीं होता है। यहाँ पर रिडेम्पशन के टाइम में ही प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है प्लस जो इंटरेस्ट रहता है वो मिलता है। तो आप सिंपली अपने मैच्योरिटी वैल्यू को जान लो और यहाँ पर आपका जो बाइंग प्राइस है उसे आप जान लो। तो उस तरीके से आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ईयरली हिसाब से। जैसे यहाँ पर आपका रिडेम्पशन वैल्यू है 2000 रुपये, आपका बाइंग प्राइस हो जाता है 1150 रुपये, तो आपका जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो रहा है 850 रुपीज़। आप इसे सिंपली डिवाइड कर लो अपने 1150 रुपये जो कि है आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और आप इसे अपने इन्वेस्टमेंट टाइम से डिवाइड कर लो, जैसे मान लेते हैं 4 साल। तो यहाँ पर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ एवरेज के हिसाब से 0.1847% का। तो इस तरीके से आप अपने एनसीडी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हो सिंपल तरीके में। और इस तरीके के और भी वीडियोस जानने के लिए, जैसे कि इंटरेस्ट रिकॉर्ड डेट, किसी भी एनसीडी का मैच्योरिटी डेट और कूपन रेट पता कर सकते हो, ये सब जानने के लिए आप एनसीडी बाइंग वाले प्लेलिस्ट को जरूर चेक करो। तो इस वीडियो में बस इतना है। सो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।